हेलो। 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 जी हेलो, फारिज कादरी बोल रहा हूँ सर, नागपुर महाराष्ट्र से। बोलो। सर आपसे बात हो रहा मेरा? कौन बोल रहे हैं? फारिज कादरी बोल रहा हूँ मैं। किसे किसे बात करनी है? सर अन्ना हजारी सर। हाँ, बोलिए। सर मैं यही पूछ रहा था, आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं बहुत बड़ा फैन था आपका, और मैं भी सर ना ये सब देश हित के लिए बहुत कुछ काम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। हम्म। तो सर आई एम मोटिवेशन, इसमें मैं 2 मिनट बात कर सकता सर आपसे प्लीज? मैं थोड़ा बाहर हूँ। सर एक दो दो बात सर, प्लीज प्लीज सर, बहुत मुश्किलों से नंबर लगा सर आपका। बोलिए। सर मैं यही बोल रहा था, आप जबरदस्त जबरदस्त प्रोटेस्ट करे अभी तक के, माशाल्लाह हर काम ए टू जेड हुआ, लेकिन सर आप अभी ये पेट्रोल प्राइस 110 रुपये हो गया, कोई आंदोलन नहीं, किसान रोड पे बैठे उस पे भी आप कुछ भी नहीं बोले। तो सर आप कहीं ना कहीं बीजेपी से गठबंधन तो नहीं है आपका अंदरूनी? हम्म। ये मेरा सवाल था आपसे। ऐसा ऐसी का बात तो नहीं है। तो सर अभी आप कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं, किसान 30 लाख प्रोटेस्ट पे थे, आप उनका भी साथ नहीं दिए। पेट्रोल प्राइस 110 रुपए के करीब, 105 रुपए के करीब, उस पे भी नहीं। राशन का रेट बहुत खतरनाक तरीके से पहुंच गया है देश के ऊपर में, गरीबी बहुत खतरनाक हो रही है, लेकिन एक भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। देश में हिंदू मुसलमान की सियासत खेल रही बीजेपी गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट आप एक भी प्रोटेस्ट नहीं करते, और हमारे जैसे युवक को आप मोटिवेशन भी नहीं कर रहे सर। आप काम अच्छा करे, इसलिए मैं बहुत बड़ा फैन था आपका, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में दो चार सवाल थे सर आपके लिए, हम्म। इसीलिए मैं आपको कॉल करा, और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और ये पूरी पब्लिक भी सुन रहा है सर, लाइव अच्छा। पे आप। हम्म। सर जवाब दीजिए ना। सर आप तो पूरे बड़े बड़े को जवाब दे चुके हैं, आपके पास पूरा मीडिया कवरेज था, इस पे क्यों कुछ नहीं बोलते आप लोग? आपको कुछ प्रेशर दबाव है? आप पहले दबाव। प्रोटेस्ट करते थे, बीजेपी सरकार बन गया, आप खामोश हो गए, पेट्रोल के ऊपर भी कुछ भी नहीं हुआ। पहले जब 64 बीजेपी रुपए पेट्रोल सरकार था। में तो 2 बार तो अनशन किया है। 2 बार प्रोटेस्ट में किया है। 2018 में 23 मार्च 2018 को दिल्ली के सर रामलीला पहले मैदान में जैसी बैठे थे। बात नहीं आ रही, मेरे को मालूम है आपकी उम्र भी काफी हो चुकी है, लेकिन आपकी पार्टीज में भी अन्ना, वो अपने केजरीवाल सर भी सीएम बन गए, और दूसरे लोग जो है, आप बोले कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अभी सर कुछ भी पहले जैसा नहीं। आप पिछले 7 साल से जो खामोशी आपके अंदर में आई है सर, वो बीजेपी सरकार बनाने के लिए थी कि किस लिए थी सर? ये पूरे देश के लोगों को एक वो है, आप एक हाँ, ही मैं पर्टिकुलर पार्टी कांग्रेस को और बाकी लोगों को, अपोजिशन को टारगेट ज्यादा कर लेते हैं। अभी भी मैंने देखा, आप उस पे बोले, लेकिन पेट्रोल के ऊपर, महंगाई के ऊपर, आज राशन का रेट जो है ना सर, 200 रुपए किलो खाने का तेल हो गया है, लेकिन इस पे हाँ। खामोश। यही तो है, इंसान को जीने के लिए यही सब चाहिए सर। हम्म। और हम लोग चाह रहे इस पे करना, आगे प्रोटेस्ट करना, काम करना, लेकिन हमको जेलों में बंद कर देते हैं, हमारे घर पे अटैक हो जाते, हमला हो जाता है हमारे घरों पे। और सर आपसे हमारे को मोटिवेशन थी, आपसे एक हिम्मत थी, और सर आप भी इस तरीके से हर चीज अगर पेड हो जाएगा तो कैसा होगा सर? सच्चाई करिए। ईमानदारी की मिसाल अन्ना हजारे मैं समझता था बचपन से। मैं 20 साल का हूँ अभी, हम्म। लेकिन मैं बचपन से आज तक के मैंने सोचता था मैं आपके बारे में बहुत अच्छा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना 7 साल से, आपकी जो खामोशी है हर चीज के ऊपर में, बीजेपी गवर्नमेंट पूरा देश बेच दे रही है, लेकिन अन्ना हजारे खामोश क्यों है सर? अभी मैं वही बता रहा हूँ, किसानों के हित में हमने 2 बार आंदोलन किया दिल्ली में, एक बार, और उसके बाद महाराष्ट्र में अपने गांव रालीगंज से थी। तो सर पहले जैसी बात नहीं आ रही ना, वो तो स्टंट के लिए थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, लेकिन पहले जैसा आप जब बैठ जाते थे तो वो काम होता था। आज 30 लाख किसान रोड पे थे जब, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ सर। ऐसा क्यों सर? पहले आप एक बार रोड पे निकल गए, आपकी एक बोली, खेल खत्म था, सब काम हो जाता था। बंदूक की गोली थी सर वो, आज वही बंदूक की गोली क्या हो गया सर उसको? और हमारे जैसे युवक, हम लोग कुछ करना चाहते तो ये गवर्नमेंट हमको दबा देते। बीजेपी गवर्नमेंट के लिए आप कुछ मैसेज भी नहीं छोड़ते सर, क्या वजह है सर इसकी? सर आपके पास जवाब नहीं है सर, आप बोल रहे नहीं कुछ भी, सब लोग सुन रहे सर, आपको लाइव है आप, कौन सुन रहा है? पूरी पब्लिक इंडिया का। अच्छा, इंडिया की पब्लिक मैं सुन। फारिस कादरी हूँ, अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत एक नाम अपने उस पे मैंने किया, क्योंकि मैं काम वैसा करता हूँ, मैं नफरतों के खिलाफ हूँ, जो हमारे देश में बीजेपी जो बीज बोया हिंदू मुसलमान वाला, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। हम्म।
मेरा मतलब है डेवलपमेंट, एजुकेशन, लोगों को रोजगार मिलना, ना कि भूखमरी से लोग एक टाइम का खा के सो रहे। वो देख के मेरा दिल रहा नहीं जा रहा। मैं भी ये उम्र में खेल कूद पढ़ाई लिखाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं इस सब चीजों में लगा हुआ हूँ सर, क्योंकि मेरे को आपको देख के एक मोटिवेशन हुआ था कि सर भी है, कोई तो है कुछ कर रहा, तो अपन भी हम्म, कर सकते हैं, देश बदल सकते हैं। ये मेरे दिल में एक जज्बा था, लेकिन वो जज्बा लोगों को करप्शन देख देख के टूट रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूं सर अब? देखिए जितना बन पाया हमने तो करने की कोशिश की है हर बार। नहीं, बिल्कुल मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100 में से 100 अभी करो या हम आप करते ही रहो, आपकी उम्र भी 2000 काफी हो गया है, लेकिन बोलने का ये मतलब है सर कि 7 साल से क्यों खामोशी हो मैं गई है वही जब। वही मैं बता रहा हूँ। हमने हम्म। 2018 में दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 दिन तक अनशन किया जी। किसानों की भलाई के लिए। हम्म। उसके सर बाद बाकी पहले जैसा आपको मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है अभी। अभी उसमें तो हम नहीं कुछ कर सकते ना। मतलब बीजेपी ए टू जेड मीडिया को पेट करके रखा हुआ है। वो हम नहीं कुछ ये कर सर सकते आप ना खुल हम। के स्टेटमेंट क्यों नहीं 2011 देते में सर, भी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट? 2011 में भी हमने मीडिया को नहीं बुलाया था ना। बरोबर सर। अभी आपके लिए बीजेपी के लिए क्या ओपिनियन है आपकी? आपकी पर्सनल ओपिनियन पब्लिक को इसमें है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं सर, क्योंकि आपको एक ओपिनियन दो कि बीजेपी सरकार जो कर रही है वो अच्छा है कि गलत है? किस चीज में? सर पूरा देश बेच चुके हैं आज। 105 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, और महंगाई तो हद से ज्यादा होते जा रही, गरीब भूख से मरते जा रहे, और हमारे जो है मोदी जी हर चीज हम्म, प्राइवेट करते जा रहे हैं। आज रेल बेच दी है सर, हर चीज बेच दे रहे, पूरे देश की संपत्ति मोदी जी बेच दे रहे। उसके हम्म। बारे में आप क्या बोलेंगे सर? क्या है ऐसे से तो कोई देश का भवितव्य नहीं है। जी सर। देश का इसमें कोई भविष्य नहीं है। तो सर भविष्य तो इसमें आपको बोलना चाहिए ना खुलकर सर, कि नहीं जो हम गलत है। हमने हम तो हर चीज में बोले ही है तो हमने। सर अभी भी आपको लाखों लोग सुन रहे, तो उसमें भी आप बोलिए ना सर प्लीज, क्योंकि आप बीजेपी जो कर रहा है वो सही है गलत है? बीजेपी जो सरकार ने जो वादे करे थे वो पूरा वो तोड़ रहे हैं। उसके ऊपर में लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, लोगों को जी एकजुट जी होना जी चाहिए, नए अन्ना हजारी बनना लोगों चाहिए। को रास्ते पे उतरना होगा। ये अकेले अन्ना हजारे या अकेले कोई एक बंदा नहीं काम कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल किसी सर। को आवाज उठानी है। हर कोई सोचता है कि दूसरे ने करना है। जी। ये जब तक हम अपने से शुरुआत नहीं करेंगे तो कोई चीज संभव नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर हर बार सोचेंगे कि अगर ये अन्ना हजारे करेगा, ये अमका करेगा, ये तमका करेगा, फिर जी अच्छा होगा, जी या ये बोलेगा तो फिर अच्छा होगा, फलाना होगा, तो जी। इससे तो क्या हम ऐसे ही रहेगा ना। सिचुएशन तो कोई बदलेगा नहीं। बिल्कुल सर, अब लेकिन मैं पारिस अब राज भी बोला हूँ सर। सुनिए ना। अब अन्ना हजारे जी की उम्र जी 84 साल हो गई। जी। 84 वो ईयर कब तक बरोबर। कब कितने दिन वो अनशन करेंगे, कितने दिन वो भूखे रहेंगे, कितने दिन बिल्कुल रास्ते सर पे बिल्कुल, इसीलिए मैं आप पे इल्जाम और नहीं लगा रहा था। ऐसे हम्म। अगर अगर ऐसे लोग सोचते रहेंगे कि वही काम अन्ना ने करना है, वो काम इसने करना है, वो काम हम्म। अपने करना है, तो ऐसे तो कोई सूरत बदलेगा नहीं देश का। बिल्कुल सर, मैं भी प्रोटेस्ट करा, मैं भी नहीं नहीं बोलता हूँ सुनिए इनके ना। अगेंस्ट, लेकिन मैं जेलों में बंद कर देते सर, घर पे गुंडे आ जाते हैं सर। यही तो शुरुआत है ना। अभी शुरुआत में ही ऐसा हो रहा है ना। हम्म। अभी अन्ना हजारे बनने में इतना समय चला गया। जी। एक ऐसे 1-2 दिन में तो अन्ना हजारे नहीं बने ना। बिल्कुल। उन्हें भी जेल में जाना पड़ा। जी। उन्हें भी वैसे ही झूठे केसेस में फंसाकर उन्हें भी जेल में डाला गया। बरोबर। तो ऐसे नहीं, थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी और जरूर आएंगी। जी अगर बिल्कुल। दिक्कतें नहीं आएंगी तो आपकी कसौटी कैसे रहेगी मतलब। ये भी बात बिल्कुल परफेक्ट है सर। अगर आपको पूरा इतनी आसानी से मिल जाता तो हर हम्म। कोई अन्ना हजारे बनता। बरोबर। लेकिन तो सर आप पिछले 7 साल में वो बात नहीं आ रही थी आप में, ये पिछले सवाल लोगों का था, जब से क्या बीजेपी है, गवर्नमेंट बनी है। अब ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं रहा। एक एक पहली बात मतलब हम्म। वो प्लानिंग के तहत हुआ या किस बात के तहत हुआ ये हम नहीं बता सकते। मतलब हाँ, इसका मतलब सिंपल सा यही है सर कि बीजेपी से पूरी मीडिया बिका हुआ है। अभी वो दिख रहा है सामने भी, जनता को पता है, बोलने की जरूरत किसी को भी बिल्कुल नहीं सर, है। यही चीज हमको खुल के बोलना चाहिए सर, क्योंकि बीजेपी पूरा देश बर्बाद कर देगा। इसीलिए आप जैसे बड़े लोग अगर बोले ना, तो हम जैसे बच्चों अभी में एक हिम्मत आती सर। जैसे हमने किया
विरोध दिल्ली में जी 2016। बरोबर और उसके बाद वन रैंक वन पेंशन जो सैनिकों के लिए, जी तो उसके लिए भी प्रोटेस्ट किया बरोबर जब सर। बीजेपी सर हमारे 18 में युवकों के लिए दो आपका क्या मैसेज है सर? 2019 में। जी जी हम युवकों के लिए आपका क्या मैसेज है सर? हमको क्या करना चाहिए? हमको देश को बचाना है तो क्या करना चाहिए सर? पूरा देश बर्बाद हो रहा है हमारी आंखों के सामने। युवकों को तो शामिल होना चाहिए। युवकों लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो गया, हर चीज पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया, मीडिया से लेके हर चीज पे। लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम निहत्थे हो गए सर पूरा। लेकिन मैं मरते दम तक के पारिस कादरी ने मैं ऐलान करा हूँ सर, मेरे को कोई पॉलिटिकल से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ठीक ठाक बिजनेस है, मैं अपना काम वगैरह छोड़ के मैं सिर्फ ये देश हित में जो बात कर रहा हूँ, मैं जो रोड पे निकल के आज छोटा मोटा मेरे से जो काम हो पा रहा है मैं वो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सर वही हो रहा है कि केसेस होते, ये होता वो होता, बदनामी करते ये लोग कि कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ बोलता है। इसीलिए आपसे एक मोटिवेशन था, आपसे बात करने की एक वो थी सर। थैंक यू सर, आप काफी टाइम दे दिए सर, शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर।